हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। और जितने लोग गए हैं, जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए तो इतना बड़ा फेलियर हुआ, और आपने उसको जो है उस फेलियर पे, जब प्रधानमंत्री जी इस पे अपना ट्वीट करके संवेदना प्रकट कर चुके, तब भी मुख्यमंत्री उस बात को छिपा रहे थे। तो उसकी जांच हो, फिर उस पर चर्चा हो कि ये सब चीजें क्यों हुई, और वहां के अधिकारी वो किसके दबाव में थे कि वो अपनी संवेदना प्रकट नहीं कर रहे थे और इस पर अपनी बात नहीं रख रहे थे। कुंभ के साथ साथ यहाँ बागपत में भी जैन समाज के जो श्रद्धालु हैं, उनके कार्यक्रम में जो है 16-17 लोगों की जान की खबर है कि वो गई है, और बहुत सारे लोग घायल हैं। उनको क्या मुआवजा मिला? जिस तरह आपने कुंभ में जो लोग दर्शन श्रद्धालु जो इनकी जान गई, जिनके परिवार ने अपने लोग खो दिए, उनको आपने मुआवजा दिया, तो यहाँ आपने क्या मुआवजा दिया? तो आप जो है मुआवजा देने में भी जो गैर बराबरी कर रही है, इस पे भी जो है हम लोगों ने सवाल रेज किए। और बड़ी बात यह है कि एक बागेश्वर बाबा हैं, जिन्होंने ये वहीं खड़े होकर, कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा। और जो इतने लोग गए हैं और जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों से आह्वान किया था। उन्होंने इस तरह का आह्वान किया जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी, और आज पूरी सरकार को भी, और जिस तरह से लोगों को जनहानि हुई है, लोगों को जो है तमाम तरह से जो है लोगों में भय पैदा हुआ है, ये सब इस तरह के जो हैं जिन्होंने इस तरह की बेवजह की जो अफवाह फैला के लोगों को वहां बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया, उन्हीं की देन है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे धर्माचार्य के नाम पे जो लोग जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डिप्टी सीएम ने ये कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बना दिया गया है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बना दिया गया है। तो जिन्होंने वहां बुलाया था लोगों को, ये जो है महिमा मंडन किया था कि हाँ आने से सब अच्छा होगा, उन पे जो है कार्रवाई अगर होगी तो फिर दोबारा से कोई इस तरह का प्रयास नहीं करेगा। और उन सरकार के मंत्रियों को मैं उनके भाषा शैली के लिए भी खेद प्रकट करूंगा कि उनके कुछ मंत्री कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना है। छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत लोगों की जान गई है और एक बहुत बड़ा जो है भय पैदा हुआ है। छोटी मोटी घटना नहीं। सरकार जो है, सरकार के मंत्री अपने शब्दों में संयम रखें। लोगों के मन में गुस्सा है और लोगों के मन में तकलीफ है, उस तकलीफ का मजाक न उड़ाए सरकार। देखिए, मुझे घायलों की और जिनकी जान गई है उनकी संख्या का तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये दुखद है और मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार को इंतजाम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आस्था को इवेंट बनाने से अक्सर परिणाम जो है वो खतरनाक हो जाते हैं। लोगों को आपने बुलाया था महिमा मंडल करके कि आप इस दिन आइएगा तो आप यहाँ जो है पुण्य प्राप्त करेंगे, आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन आपकी गैर इंतजामी की वजह से, और आप क्योंकि जनता को नहीं, आप तीर्थ यात्रा को नहीं, सिर्फ वीआईपी को जो है के लिए इंतजाम करते करते रह गए। इस वजह से कितने लोगों की जान चली गई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी का बेटा, और कितने लोग घायल। अस्पतालों की वीडियो आ रही है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जमीन पे लेटे हुए लोग। तो मैं तो बहुत दिन से कह रहा था, मगर मेरी बात को दूसरी तरह से सरकार के लोग प्रचारित करते हैं। मैं कह रहा था कि जब आप महाकुंभ करा रहे हो, इतना पैसा खर्चा हो, तो इंतजाम भी अच्छे रखना। सिर्फ जो है मुख्यमंत्री, मैं तो समझता था कि वो तो धार्मिक कार्यों पे बहुत काम करते हैं, तो उनको बड़ी समझ होगी, बड़ी सूझ से काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, मैं सदगुरु रविदास जी महाराज को मैंने इसलिए कोट किया था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर अपन जहां थे वहीं स्नान कर लेते तो आज इतनी जान नहीं जाती। अभी भी मैं सरकार से कहूंगा कि इंतजाम करें, बेहतर इंतजाम करें। जो श्रद्धालु आए हैं, जो तीर्थार्थी, और यहाँ अयोध्या में भी भीड़ बढ़ रही है, मैं यहाँ से भी कहूंगा यहाँ के प्रशासन से कि इंतजाम इतने अच्छे होने चाहिए कि किसी की जान ना जाए। लेकिन आस्था के नाम पे जो जेब कटाई हो रही है, जो टिकट लगातार महंगे हो रहे हैं, आपको नहीं पता, आप पता कर लो। 40,000 50,000 का टिकट जो है, एक तो वैसे इंतजाम नहीं है, और दूसरा जो है, क्या सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर आपस में मिल गया? एयरलाइंस 50,000 रुपए का टिकट, जो 10,000 रुपए का टिकट था 9,000 का, आज वो 50,000 रुपए का हो गया है। तो जनता को एक तरफ आप प्रेशर कर रहे हैं कि आओ, अच्छे मुहूर्त है, अच्छे दिन है, आप इसका महिमा मंडल कर रहे हैं। दूसरी तरफ 50,000 रुपए टिकट लोगों की जेब काट रहे हो। वैसे इस महंगाई के दौर में लोगों को खाने को रोटी नहीं है। तो वीआईपी से ज्यादा जनता की चिंता करो, जो वहां आस्था के साथ जा रही है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, सरकार फेल हुई है। ये इनके कुप्रशासन का जो है नमूना है। और अभी भी अगर मुख्यमंत्री चेत जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोगों की आस्था बहुत जुड़ी है कुंभ से। लोग जा रहे हैं तो लोगों की जान सुरक्षित रहे और वो अपने घरों को वापस पहुंचे, इसके लिए ज्यादा बेहतर इंतजाम करें। और जो लोग नहीं रहे हैं
उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे, जो लोगों के मन के अंदर भय ना पैदा, और जो घायल है उनका बहुत अच्छा से इलाज कराए, प्राइवेट में, सरकारी में, जहां भी हो सकता हो। ये सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार ने इन्विटेशन दिया था, तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये जो मौत हुई इसका जिम्मेदार कौन है, मुख्यमंत्री ये भी बता दें। डबल इंजन की सरकार बताए इनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है। अगर आपने प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रखी होती, इंतजाम, तो ये नहीं जाती जान लोगों की। तो इसका जवाब भी मुख्यमंत्री दें, और नहीं दे सकते तो फिर माफी मांगे उन लोगों से जिनके परिवार